बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, पाकिस्तान के सबसे बड़े पास्ट पेपर के चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूं। इलेक्शन कमीशन में जो जॉब्स आई थी इलेक्शन ऑफिसर की, उस हवाले से ये वीडियो है। दोस्तों, अगर आपको इस जॉब की तैयारी करनी है तो उसका लिए पीडीएफ बुक अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पासवर्ड मैं आपके साथ आगे जाके शेयर कर दूंगा। इसके लिए सैम्पल पेपर और पास्ट पेपर की कोशिश करेंगे हम उस लिंक में डाल दें। दोस्तों, इसके अलावा इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे सिलेबस क्या होगा और इसके अलावा कौन कौन अप्लाई कर सकता है। असल चीज़ ये है कि अप्लाई आप करने के अहल भी हैं, यानी अगर नहीं है तो फिर आपको पेपर नहीं देने दिया जाएगा। तो ये वीडियो देख लेंगे फिर आपको पता चल जाएगा, ताकि आप उम्मीद ना लगा सकें गलत। उसके अलावा तनख्वाह क्या होगी और अप्लाई करते हुए किन बातों का ख्याल रखना। अगर आप इन बातों का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, आपको पेपर नहीं देने दिया जाएगा। इलेक्शन ऑफिसर का काम क्या होता है ये भी डिस्कस करेंगे। पेपर के लिए अहम बुक्स कौन सी हैं, किस बुक से आप तैयारी करें तो अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट को पास करने के टिप्स कौन से हैं, कौन से टिप्स पे अमल करें तो आप इजीली टेस्ट पास कर जाएंगे इंशाल्लाह। और तैयारी के लिए बेहतरीन वेबसाइट, अगर ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं अप्लाई करने का मुकम्मल डिटेल के साथ तरीका हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं जी आगे। छोटी सी रिक्वेस्ट, आगे जाने से पहले कि वीडियो को लाइक कर दें। चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन के ऊपर ज़रूर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपका फ़ायदा। आगे जाके हम इंशाल्लाह इसकी तैयारी के लिए भी काम करेंगे और पेपर भी इसका डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। दोस्तों, सबसे पहले सिलेबस की बात आती है तो सिलेबस जो प्रीवियस पेपर का सिलेबस था इंग्लिश थी, जिसके अंदर MCQs प्लस सब्जेक्टिव था। सब्जेक्टिव के अंदर दोस्तों ऐसे एप्लीकेशन, पैराग्राफ, डायलॉग्स, यानी कि दो दोस्तों की मैं आपको आगे जाके बता देता हूँ कैसे थे। और इसके अलावा MCQs थे, MCQs में क्या था वो भी बताता हूँ आगे जाके। पाकिस्तान अफेयर्स थे, इस्लामिक स्टडी थी, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन थे और सब्जेक्ट रेलिवेंट के पेपर में प्रीवियस तो था, अभी देखो आता है या नहीं आता। प्रीवियस जो था उसमें इलेक्शन कमीशन के बारे में था, इलेक्शंस के बारे में पूछा गया था। उसके अलावा इलेक्शन के जो इलेक्शन लॉज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में, इस तरह के, यानी कि ये इस ऑफिसर के बारे में जो जिसकी जॉब इलेक्शन ऑफिसर के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसके सब्जेक्ट रिलेटेड। उसके अलावा दोस्तों बताता जो इंग्लिश के अंदर जो है वो ऐसे, एप्लीकेशन, पैराग्राफ जो है ये 3 टॉपिक हैं। सबसे पहले ऐसे क्या पूछा जा सकता है कि ऐसे ये पिछली दफ़ा जो था फ्यूचर डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान के बारे में था, आया हुआ था। उसके बाद राइट एन एप्लीकेशन टू द डायरेक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर द वेकेंट पोस्ट ऑफ कंप्यूटर असिस्टेंट इन योर डिपार्टमेंट, ये एप्लीकेशन आई हुई थी। और एक डायलॉग का बारे में जो आया हुआ था क्वेश्चन, राइट ए कन्वर्सेशन विद योर फ्रेंड हु इज हैविंग टूथेच एंड यू आर कन्विंसिंग हिम फॉर द चेकअप इन हॉस्पिटल। ठीक है, ये पैराग्राफ आया था। MCQs के अंदर वो आपको पता है ग्रामर के रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रपोजिशन वगैरह ये सारे होते हैं, तो वो उसी तरह ही आएंगे। दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट आता है कि इम्पोर्टेंट बुक्स कौन सी है। 1 पेपर बुक ले लें, जहाँ तक मेरा आपके लिए बेस्ट मशवरा है। 1 पेपर बुक ले लें, उसमें ये जो सिलेबस बताया है आप ये सारी चीज़ें तैयार करें। उसमें सिर्फ सब्जेक्ट रिलेटेड नहीं होंगे तो वो आप इंटरनेट के ऊपर सर्च करें, इसके लाज पढ़ें तो वो आपका तैयारी हो जाएगा। बाकी 1 पेपर इम्तियाज शायद की मिलती है या एडवांस वालों की, जिनकी मिले वो ले लें और उसको अच्छी तरह तैयार कर लें। पास्ट पेपर मैं कोशिश करूँगा जो अगर मिल गया तो वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी तैयार कर लीजिएगा। और टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है दोस्तों, आपने इंग्लिश के ऊपर फोकस करना है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी ना हुई तो यकीनन आप नहीं पास कर सकते। बाकी तो हर कोई सारे ही पास कर जाते हैं बाकी चीज़ें, लेकिन इंग्लिश में रह जाते हैं। इसमें इंग्लिश के 2 चीज़ें हैं, MCQs भी होंगे और सब्जेक्टिव भी होगा, तो इसलिए सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों है, तो लिहाजा आपको दोनों को पास करना होगा। तो इसके लिए इंग्लिश के ऊपर थोड़ा सा फोकस करिएगा इंशाल्लाह। अगर आपकी इंग्लिश आपने अच्छी कवर कर ली तो समझो आप टेस्ट पास कर गया। दोस्तों, नेक्स्ट जो चीज़ आती है कि इलेक्शन ऑफिसर का काम क्या होता है। दोस्तों, इलेक्शन ऑफिसर का जो काम है वो आप सबको पता ही है कि जो 5 साल बाद इलेक्शन होता है उसके लिए वो काम करते रहते हैं पूरा साल। और जो जितने भी इलेक्शन होते हैं एंड एक तो 5 साल बाद होते हैं, इसके अलावा किसी की डेथ वगैरह होती है तो उसके बाद इलेक्शन या कोई डिसक्वालीफाइड होता है तो उसके रिलेटेड भी ये काम करते रहते हैं। इसके अलावा अपडेट करते रहते हैं, मुख्तलिफ जो काम होते हैं तो उसके हवाले से इनका काम होता है। एक्सपेक्टेड सैलरी दोस्तों इसकी 65
थाउजेंड के करीब करीब है, इससे कम या ज़्यादा हो सकती है, तो इसके करीब करीब है वैसे। उसके बाद अप्लाई करते हुए किन बातों का आपने ख्याल रखना है दोस्तों, जो भी बंदा अप्लाई कर रहा है तो इन बातों का ज़रूर ख्याल रखिएगा, वरना आपको पेपर की उम्मीद मत रखिएगा। अगर तो आपने मास्टर किया हुआ किसी भी सब्जेक्ट में, नो इशू, मास्टर सेकंड डिवीजन तक, अगर थर्ड डिवीजन है तो फिर नहीं आप अप्लाई कर सकते, सेकंड डिवीजन तक है तो आप अप्लाई करें आंखें बंद करके। किसी भी चीज़ में मास्टर किया हुआ है, या आपने बीए, बीएससी, बीकॉम 4 साल वाला, ठीक है, किया हुआ है, लेकिन सेकंड डिवीजन होनी चाहिए, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो बीकॉम है तो इसके अलावा बीबीए वगैरह आई, क्योंकि ये वो भी इसी टाइप का है, तो मेरे ख्याल में वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो लिहाजा आपने इसके अलावा लॉ ग्रेजुएट अगर किसी ने लॉ में किया हुआ है तो वो भी कर सकता है। उसके अलावा बीए, बीएससी, बीकॉम अगर किया हुआ है, यानी कि 14 तक तालीम है आपकी, तो सेकंड डिवीजन मस्ट है। तो फिर आपका गवर्नमेंट या सर्विस में 2 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है अगर आप बैचलर हैं। अगर तो मास्टर है तो या 4 साल की तालीम है, तो 4 साल वाली बैचलर है, तो यानी कि जो ऑनर्स कहते हैं, तो फिर तो नो इशू, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 2 साल बीए, बीएससी, बीकॉम यानी कि 2 साल वाला बैचलर है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर हाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो फिर आप कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको एनओसी भी होना चाहिए। इसके अलावा एक और चीज़ जिसकी वजह से वो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगे, अगर ये नहीं करेंगे, तो आपने अपना अटेस्टेड कॉपी जो है CNIC की वो मस्ट भेजनी है अपनी एप्लीकेशन। और आपने ये ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करके आपको ये जो एड्रेस दिया हुआ इसके ऊपर अपनी एप्लीकेशन जो है भेजनी है, और आपने CNIC मस्ट अटैच करना। नहीं करेंगे तो भाई आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगी। अगर साइन नहीं करेंगे एप्लीकेशन के ऊपर तो फिर भी आपकी जो है एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। और कोई भी खाना खाली नहीं छोड़ना, ये खास तौर पे उन्होंने बार बार लिखा हुआ है कि भाई इस वजह से रिजेक्ट कर देगी, तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट वेबसाइट कौन सी है जिधर से आप तैयारी कर सकते हैं दोस्तों, testpoint.pk इसका एड्रेस मैं कोशिश लोगों को मिल नहीं रही, कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। उसके अलावा pakmcqs.com ये वेबसाइट बेस्ट है, GCamCQs बेस्ट है, GoTest, इन वेबसाइट को आप पढ़ें। इनमें से कोई एक वेबसाइट पकड़े और उसको डिटेल के साथ पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह ये भी बेस्ट है। PDF में बुक अगर डाउनलोड करनी है तो उसके इसी तरह ये नाम के नीचे चैनल के नाम की इस तरह लिंक है, आप इसके ऊपर ऐसे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह एक खुल के आ जाएगा डायलॉग बॉक्स। आपने यहाँ पे पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड मैं इस वीडियो का आपको बता रहा हूँ, दीन है, DEEN, डीन, ये लिखेंगे और डन करेंगे तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका, अगर तो आपको अप्लाई कर लिया तो आप यहाँ तक वीडियो छोड़ सकते हैं, नहीं किया तो आप आगे देख लें, यकीनन आपको फ़ायदा होगा। आपने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर जाना है, ecp.gov.pk लिखना है गूगल के ऊपर और ये इस तरह वेबसाइट खुल के आ जाएगी। यहाँ पे आपने जॉब्स इन ECP के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। आपने यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ है कि इलेक्शन ऑफिसर BPS 17 क्लिक हेयर फॉर द एडवर्टाइजमेंट। अगर आपने वो एडवर्टाइजमेंट जो थी वो देखनी है तो इसके ऊपर क्लिक करें अप्लाई ऑनलाइन के लिए और डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। अप्लाई ऑनलाइन बेस्ट है अगर ये करना चाहते हैं। अगर आप कहते हैं नहीं जी मैंने हार्ड कॉपी भेजनी है तो आप फिर हार्ड कॉपी भी भेज सकते हैं। ये जी एडवर्टाइजमेंट है, आप इसको अच्छी तरह एक दफ़ा वैसे खुद भी रीड कर लीजिएगा, ये बेस्ट रहेगी आपके लिए। उसके बाद आता है नंबर 2 पे जो था कि डिटेल जो जॉब्स है, आप उसके ऊपर क्लिक करें। दोस्तों ये इसकी डिटेल है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है तो ये 13 उन्होंने लिखा है मई तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह खुल के आ जाएगा, वो मैं आप ये वाला खुल के आ जाएगा इस तरह। उससे पहले डिटेल के ऊपर अगर अप्लाई जॉब्स डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। ये जी पुलिस पोस्टिंग जो असल चीज़ इसमें बताने और किसी भी जगह पे हो सकती है। और 18 से 30 साल प्लस 5 यानी कि 18 से 35 साल तक अप्लाई किया जा सकता है। अगर 18 से 35 साल के दरमियान आपकी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पब्लिश 29 डेट को पब्लिश हुआ था और ये लिखा भी हुआ है कि आप 30
मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन का उन्होंने जो लिखा हुआ है ये 13 मई तक का लिखा हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद अगर अप्लाई करना है, ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो ये आएगा, आपने सबसे पहले रजिस्टर ए न्यू अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म खुल के आ जाएगा। आपने यहाँ पे अपना नाम, अपनी बर्थ डेट्स, फैमिली, कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, इसी तरह CNAC लॉगिन, ये सारी चीज़ें, किसी चीज़ को आपने खाली नहीं छोड़ना। आई बात, इन्होंने इधर स्पीड का पूछा हुआ था, हाइट वगैरह का पूछा हुआ था, स्पीड का, तो आपके रिलेटेड अगर नहीं है तो आपने वो नई चीज़ों को फिल करना है। जिस तरह ये लिखा हुआ है स्पीड शॉर्ट हैंड की और स्पीड दूसरी, तो आपको ये फिल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके रिलेटेड ये नहीं है। उसके बाद आपने ये करके और एग्री रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद वो आपको कहेगा कि एक्सपीरियंस वगैरह लिखो, वो आप लिखेंगे और जो ही एप्लीकेशन कंप्लीट होगी, वो आपको एक मैसेज आपके ईमेल के ऊपर आ जाएगा। वहाँ से जो ईमेल के ऊपर आपको लिंक मिलेगा, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है और दोबारा फिर आप इसी तरह एप्लीकेशन के ऊपर आ जाएंगे। फिर वहाँ से वो आपसे कहेगा कि ये चीज़ें फिल करने वाली रहेगी, आप वो फिल कर दें और उसके बाद प्रिंट ले लें और सिग्नेचर और ID कार्ड मस्ट भेजना है। किस पते के ऊपर भेजना है, ये एडवर्टाइजमेंट के ऊपर भी लिखा हुआ है और फॉर्म के ऊपर भी। अगर आप ये ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से डाउनलोड फॉर्म कर लें, एप्लीकेशन फॉर्म, और आप इसको, ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म है, आप इसको फिल करके भी भेज सकते हैं। ये दोस्तों PO बॉक्स नंबर है, आपने इस पते के ऊपर ये एप्लीकेशन भेजनी है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपको जॉब्स वगैरह की इंफॉर्मेशन आपके नंबर पर मिलती रहे व्हाट्सएप के ऊपर, तो आप हमारा नंबर पाक MCQs ऑफिशियल के नाम से सेव कर लें। हमारा नंबर है 0308253300 और आप अपना नाम, अपने सिटी का नाम और अपनी तालीम जो है वो हमें मैसेज कर दें इस नंबर के ऊपर। हम कोई भी चीज़ आपको व्हाट्सएप में नहीं भेजेंगे, सिर्फ आप स्टेटस के अंदर ये चेक कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच। अल्लाह।